बायोलॉजी की क्या डिफिनेशन हुई कि जीव विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधे और जंतु दोनों का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? साइंस इज द ब्रांच इन स्टडी प्लांट्स और एनिमल्स इज काइंड ऑफ द बायोलॉजी। बायोलॉजी के फादर ऑफ द बायोलॉजी अरस्तु को माना जाता है। अब आप ये यू गिवन टू द वर्ड, यू गिवन टू द वर्ड इस पर अंडरलाइन कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% नीट के एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाता है। अब यू आता है यू गिवन टू वर्ड ऑफ द बायोलॉजी। किसने दिया था? जिस साइंटिस्ट का नाम था साइंटिस्ट लेमार्क एंड टेरिवेरियस। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता, सबसे ज्यादा पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान शब्द का, थोड़ा बड़ा, जीव विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया? 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें पहला ऑप्शन दे दिया जैसे आपका जॉनसन, दूसरा दे दिया डार्विन, तीसरा दे दिया खाली लेमार्क और चौथा दे दिया आपका लेमार्क एंड टेरिवेरियस। अब इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी 3 ऑप्शन गलत है, रॉन्ग है। जिसमें से जो राइट है उस पर आपको टिक करना पड़ेगा, तो जिसमें आपका ये ठीक, क्योंकि आपने यही पढ़ा। समझ में आई? ये दोनों क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बेसिक से ही आप लोगों को मिले। अब पहला चैप्टर तुम्हारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं वर्गीकरण। दूसरा नाम है जैव विविधता, जो बायोडाइवर्सिटी होता है। इसमें सबसे पहले क्या है? इसमें सबसे पहले क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले आता है किंगडम। किंगडम को हिंदी में कहते हैं जगत। किंगडम से बाद में आपका आता है सब किंगडम। क्या आता है? सब किंगडम, जिसे कहते हैं जगत। उसके बाद में आता है फाइलम। फाइलम कहते हैं संघ को। उसके बाद आता है सब फाइलम, ये आपका उपसंघ होता है। उसके बाद में ये तीर के निशान ऊपर की तरफ लगते चले जाते हैं, और सब फाइलम के बाद में क्या आता है आपका क्लास, जिसे क्या कहते हैं बताइए? वर्ग। उसके बाद आता है सब क्लास, जिसे कहते हैं आप उपवर्ग। उसके बाद आपका आता है, बोलिए क्या कौन सा आता है? ऑर्डर। ऑर्डर आता है आपका गण। उसके बाद सब ऑर्डर आता है, जिसे उपगण कहते हैं। उसके बाद फिर फैमिली आती है। फैमिली को कुल कहते हैं। फैमिली के बाद में आता है जीनस। जीनस में पहला वर्ड इंग्लिश में कैपिटल होता है और स्पीशीज में स्मॉल होता है, जिसे हम कहते हैं जात। ये पूछा जाता है कि वर्गीकरण की रूपरेखा दीजिए या वर्गीकरण का क्रम बताइए, तो तुम्हें 4 ऑप्शन मिलेंगे। अगर यदि ये ऑप्शन मिले तो ये ऑप्शन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सही वाला होगा, बाकी सारे रॉन्ग ऑप्शन। तो यहाँ से देखिए जो स्टार्ट होगी, अगर मान लो सपोज करिए वो सबसे पहले ऐसे भी दे देते, जाति दे दी, जाति से ऊपर क्या दे दिया? जीनस। जीनस से ऊपर फैमिली, फैमिली से ऊपर इसे नहीं देकर ऑर्डर देंगे, ऑर्डर से देकर फिर क्या देंगे? क्लास, क्लास देकर फाइलम, फाइलम से देकर किंगडम। तो यही समझ जाना कि यही उसका ऑप्शन राइट है।
ठीक है नहीं। अब ये वर्गीकरण जो दिया था ये दोनों का ही होता, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का भी, यानी कि पौधे का भी और जंतु का भी होता है। अब जीनस और स्पीशीज इन दोनों से एक साइंटिफिक नेम बनता है, चाहे किसी प्लांट्स का बने या किसी एनिमल्स का बने। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताएं, जैसे वुमेन का है, वुमेन का क्या होता, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस हो गया। अब इसमें कौन सा जिनस है और कौन सा स्पीशीज है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। होमो आया, होमो जीनस हुआ और स्पीशीज ये सेपियंस स्पीशीज हो। यानी का ये होमो जो जीनस है जेनेटिक नाम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं हम बायोलॉजी की भाषा में जेनेटिक नेम कहते हैं, और ये आपका सेपियंस जो है स्पेसिफिक नेम। कभी ये भाषा बताइए कि बायोलॉजी के अंदर चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, लैंग्वेज कौन सी भाषा है बता सकता? मैंने 4 भाषा दी, सबसे पहले लैटिन, दूसरी दे दी हिंदी, तीसरी दे दी अंग्रेजी और चौथी दे दी ग्रीक। अब मुझे बताओ जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान की या जीव विज्ञान में कौन सी भाषा यूज की जाती है? जीव विज्ञान में इन चारों में से कौन सी भाषा यूज की जाती है? और सबसे इम्पोर्टेंट नीट के लिए 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन चारों में बताइए। लैटिन है, दूसरा हिंदी है, तीसरा अंग्रेजी है, चौथा ग्रीक है। इन चारों में से एक वर्ड सही है, बाकी 3 वर्ड रॉन्ग है। और एक कौन सा है मुझे बताइए। हाँ गुंजन आप बताइए बेटा, इन चारों में से एक सही है। जो जीव विज्ञान के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज की जाती है, कौन सी भाषा की जाती है, इन चारों में से कौन सी आती है? लैटिन आती है, हिंदी आती है, अंग्रेजी आती है या ग्रीक आती है? जो वर्ड है वो लिखे हुए होते हैं, वो कौन सी इनमें से भाषा आती है? चलो ये भाषा और भी लिखे दे रहे हैं। 5वीं भाषा फारसी। भाषा तो अनेक होती है, 436 भाषाओं का योग है, और 436 भाषाओं में हमने कुल मुख्य भाषाएं दी हैं। जो जीव विज्ञान को पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो उसके वर्ड हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही रहते हैं। तो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? लैटिन भाषा में। आप बताइए, लैटिन आप बताइए, आप बताइए कौन सी भाषा में? पहले ही मान लो लैटिन भाषा में। लेकिन लैटिन भाषा इसमें ये भी गलत है, और हिंदी भी गलत है, और फारसी भी गलत है, और अंग्रेजी भी गलत है, और ग्रीक राइट है। अब ये नीट के देखिए कितने क्वेश्चन हमने बता दिए इसी में से। सबसे पहला क्वेश्चन अरस्तु, दूसरा ये वाला, तीसरा आपको बता दिया हमने ये क्रम बता दिया बायोलॉजी का, राइट है। अब आती है बॉटनी की बात, इसे नोट कर सकते हो आप। देखिए अब बॉटनी की, देखिए इसकी बायोलॉजी की 2 ब्रांच होती हैं। कितनी होती हैं ब्रांचेस? 2 ब्रांचेस 2 होती हैं। कौन कौन सी 2 ब्रांच है? जिसमें सबसे फर्स्ट है जूलॉजी और दूसरी है आपकी बॉटनी। जूलॉजी के फादर किसे माना जाता है? फादर भी इसके अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड भी आपका लेमार्क और टेरिवेरियस ने ही दिया था। जंतु विज्ञान शास्त्र ये होता है जंतु विज्ञान, जिसमें अनेक जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। ये आपका वनस्पति विज्ञान होता है, जिसमें आपके पौधों का यानी प्लांट्स और वनस्पति आदि झाड़ियाँ का अध्ययन किया जाता है। अब इसमें अब आती है बात बॉटनी की। बॉटनी के फादर किसे माना जाता है? बताओ। थियोफ्रेटस को माना जाता है। ये बॉटनी के फादर हैं, जो इन्होंने सबसे पहले अपने टाइम पे 500 प्लांटों की सूची तैयार की थी। क्या की थी? सूची तैयार की थी। इसी
इसीलिए फादर ऑफ द बॉटनी किसे माना जाता है? थियोक्रिटस को माना जाता है। इसमें से कितने सारे क्वेश्चन मिल गए जो 100% ही आते हैं। तो अब ये देखिए, इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिखना है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है। एक बायोलॉजी की टीचर आई थी नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज में, वो बायोलॉजी हमसे पहले से ही पढ़ा रही थी। तो हमने एक क्वेश्चन उससे पूछ लिया, उसे ये पता नहीं था कि हम कैसे हैं, और जब आए हैं तो उसे पता होगी कि 11th-12th को पढ़ाने के लिए लेक्चरर ही होता है। तो उसे ये भी पता नहीं थी हम दोनों में पीजी हैं। जो केमिस्ट्री पहले से बीएससी वाली मैडम पढ़ा रही थी, उसे ये पता नहीं था कि हम एमएससी केमिस्ट्री में हैं एंड एमएससी बायोलॉजी में। हमने एक क्वेश्चन पूछ लिया, मैडम आप बायोलॉजी पढ़ाती हो इनको? उसने कहा हाँ सर हम पढ़ाते हैं। हम बोले आपको पूरा बच्चों को बेसिकली कुछ नहीं पता है, लेकर पुअर है बच्चे, कुछ जानते नहीं है। तो हमने एक क्वेश्चन उनसे पूछ लिया कि मैडम ये बताइए जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान के फादर तो आप जानती होंगी। उसने कहा कि हाँ फादर अरस्तु को माना जाता है। हम बोले वो तो ठीक है, अरस्तु को माना जाता है, लेकिन आप ये बताओ जंतु विज्ञान शब्द का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो वो हैप में रह गई और उसका जो आंसर निकला वो अरस्तु निकला। हम बोले मैडम ये अरस्तु नहीं है, अभी डॉक्टर रमेश गुप्ते की बुक या अरिंद राइटर की बुक लीजिए और उसमें पहले पेज पे भी देखिए कौन सा है, या 11 की किताब उठाइए या 12 की किताब उठाइए। हम बोले कि वो कहने लगी सर मेरा तो अरस्तु है।